हेलो हाय नमस्कार। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पीरियोडिक टेस्ट जो कि केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है फॉर क्लास 10th। तो इस टेस्ट में हमने 2 यूनिट्स कवर कर रहे हैं। एक तो पहला यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स वाला, एंड सेकंड पाइथन, बेसिक पाइथन प्रोग्राम इसमें एक क्लास में आपको मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आप इस पेपर को एक मॉक की तरह भी दे सकते हैं फॉर यूनिट 1 एंड पाइथन प्रोग्राम। पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। तो हमको पता है चैनल एक एलिमेंट है, रिसीवर भी एक एलिमेंट है, सेंडर भी एक एलिमेंट है, लेकिन ये जो हमारा डी ऑप्शन है टाइम, ये कोई एलिमेंट नहीं है। टाइम कोई डिपेंड नहीं करता है कम्युनिकेशन में। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज़। तो कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिकेशन का मेथड जो हमको चाहिए लीव के लिए, वो हम ईमेल से तो कर सकते हैं। ऑब्वियसली ईमेल हम भेज सकते हैं अपने जो भी हमारा मैनेजर है एंड ऑल जो भी है। पोस्टर तो नहीं लगाएंगे बेसिकली, आप न्यूज़लेटर और ब्लॉग भी नहीं लिखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछता है, वट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज़ फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। हमको सिंपल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए कम्युनिकेशंस के लिए, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो। लेट्स मूविंग टू अवर अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है, बाय विच एक्शन कैन सेंडर सेंड देयर मैसेजेस। ऑप्शंस हमारे कहते हैं गेस्चर्स, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। गेस्चर्स तो अब हमारा ऑप्शन नहीं है, गेस्चर्स नहीं है, ये गलत दिख कर रहा है। स्पीकिंग से कर सकते हैं एंड राइटिंग से करता है। आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन प्रिंटिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये 2 ऑप्शंस हमारे, इन दोनों में ये दोनों ही सही हैं, तो ये दोनों ही आने चाहिए यहाँ पे। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो। इसका डायरेक्टली आप कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, मतलब स्ट्रेट खड़े होने से हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंस शो करता है। आई थिंक बहुत टाइम ले रहे हैं एमसीक्यू में, तो डायरेक्टली आंसर बताते हैं अब, ठीक है। वाई डू वी यूज़ ईमेल। तो ईमेल हम यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद मैनी पीपल एट द सेम टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन। 50% of communication is non-verbal, 20% communication is done by our body movements and face, arm etc. डायरेक्टली हम देखते हैं तो 7% कम्युनिकेशन इज़ डन बाय वर्ड्स। ये सब आपकी जो NCERT की PDF है, सब उसी से क्वेश्चन आ रखे हैं ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। तो excellent, your work has improved, I notice your dedication towards the project, you are always doing in the wrong way। तो इसका all of the above हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो एक नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है, बट नहीं, ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है। हमको फीडबैक मिला है, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देन विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो इसका हमारा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, विच ऑफ दीज हमारा आ जाता है, इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। फिर 10th क्वेश्चन हमारा कहता है, विच ऑफ दीज आर वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है उसको हम अवॉइड करने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं और रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिफरेंस। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा यूजिंग अ ट्रांसलेटर कहता है, तो हम इसके साथ जाएंगे। देन 11th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछ रहा है, राइट डाउन द 4 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल के। वो हैं सेंडर, सबसे पहला आ जाता है सेंडर, देन मैसेज, देन चैनल एंड देन रिसीवर। तो सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। एंड 5th पॉइंट फीडबैक आ जाता है, जो कि रिसीवर देता है और जिससे हमारी कम्युनिकेशन साइकिल पूरी हो जाती है। When moving to a new place, common communication barriers include language differences, cultural variation, unfamiliarity with local slang and customs, and lack of knowledge about the local communication infrastructure. Additionally, factors like altitude, stress, and even physical barriers such as noise can hinder effective communication. तो बेसिकली ये आपके
हो जाते हैं बैरियर्स। लैंग्वेज डिफरेंस, अगर आप मान लिए आप नॉर्थ की साइड के हैं एंड आप साउथ की साइड में जा रहे हैं तो देर वहाँ पे एक्सेंट का डिफरेंस होगा, कुछ वर्ड्स होंगे ऐसे वहाँ की जो वहाँ की ही सिर्फ उसमें यूज़ किए जाते होंगे, एंड लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। एक जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे थॉट्स के बीच की वो एकदम जल्दी से हो जाती है। देन हमारा आता है इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशंस हम एक दूसरे को दिखा सकते हैं अपने। एंड देन सूटेबल फॉर इलिटरेट ऑडियंस। इलिटरेट ऑडियंस है जो वो हम वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आसानी से अपने थॉट्स को डिलीवर कर सकते हैं। एंड देन सेव टाइम, बहुत टाइम सेव भी करता है क्योंकि डायरेक्टली हम वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो जाते हैं। देन डिसएडवांटेजेस कहते हैं नो परमानेंट रिकॉर्ड, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हमारे पास जिससे हम ये याद रख सकें कि हमने क्या कम्युनिकेशन किया था। देन रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर जो सेंडर है उसने ढंग से बात नहीं करी और अपने थॉट्स को डिलीवर नहीं करा। फिर इमोशनल इम्पैक्ट भी हमारा आता है एंड देन कल्चरल डिफरेंस भी आ जाता है, हो सकता है जिससे हमें प्रॉब्लम आ सकती है कम्युनिकेशन में, तो वो एक डिसएडवांटेज ही है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट्स द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड एग्जाम्पल फॉर ईच वर्बल कम्युनिकेशन टाइप। सो हमारे जो वो कहते हैं अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशंस, वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप है जो हमारे, वो है सबसे पहले इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन। सो इंटरपर्सनल मतलब दो इंडिविजुअल आपस में बात कर रहे हैं, इसको हम इंटरपर्सनल कह सकते हैं। फिर देन ग्रुप वर्बल कम्युनिकेशन, आपका एक ग्रुप बैठा है, आप किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो तो वो आ जाता है आपका एक ग्रुप कम्युनिकेशन में। देन नेक्स्ट है आपका पब्लिक वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप अपना थॉट पूरे एक मास ऑडियंस के साथ शेयर करते हो वो पब्लिक वर्बल हो जाता है। सॉरी, मास एक एप्रोप्रिएट वर्ड तो नहीं होगा पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए, बट हाँ कह सकते हैं। बट नेक्स्ट हमारा आ जाता है मास वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे आपने देखा होगा नेता जो पॉलिटिशियंस हमारे होते हैं, नेता लोग, वो स्पीच देते हैं, मतलब अपना मैसेज पूरी एक लार्ज ऑडियंस के साथ वो शेयर करते हैं। देन हम एक और होता है हमारे पास इंट्रापर्सनल, मतलब हम अपने ही थॉट्स अपने ही माइंड में कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको हम इंट्रापर्सनल भी कह देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हमारा पूछा है गेस्चर्स। गेस्चर्स क्या होते हैं? हमारे हैंड साइंस होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन आपको पता ही होगा कि हम फेशियल एक्सप्रेशन, कई टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे यहाँ पे हैप्पी और सैड को इंडिकेट किया गया है। एंड बॉडी लैंग्वेज, ये सारे पोस्चर्स एंड किस वे में आप खड़े हो और हैंड मूवमेंट्स, इन ये सब बॉडी लैंग्वेज में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा राइट अ पाइथन, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पेपर का। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, इनपुट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर थ्रू द यूज़र। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप रट नहीं सकते हो, आपको मतलब प्रैक्टिकली करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। देन तो सबसे पहले आप पाई की वैल्यू आप अपने प्रोग्राम मतलब पाइथन में दे दोगे, आप लिख दोगे पाई इज इक्वल टू 22/7। सो सबसे पहले हम हाइट और रेडियस वो करेंगे, एंटर करेंगे, तो उसके लिए हमको डालना पड़ेगा हाइट फिर फ्लोट, क्योंकि हमारी वैल्यू डेसिमल्स में भी हो सकती है तो हमको यहाँ पे फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। देन इनपुट, देन हम अपना मैसेज डालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये कोटेशन मार्क बहुत ज़रूरी होते हैं, इनको लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम कोई मैसेज डाल रहे हैं। तो ब्रैकेट क्लोज, देन रेडियन मतलब आपका यहाँ पर रेडियस ही हो जाएगा, ठीक है। देन फ्लोट इनपुट, ये वहाँ पे बस आप रेडियस लिख देंगे। देन आप वॉल्यूम का फार्मूला डालेंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला डालेंगे। देन प्रिंट, आप मैसेज जो डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप जब इसको F5 या फिर रन करेंगे प्रोग्राम, तो आपको सबसे पहले एंटर करने को बोलेगा हाइट और रेडियस, देन आपका ऑटोमेटिकली वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपका दिखा देगा। सो दैट्स वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और एग्ज़ाम एज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।